हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटका में। दोस्तों, मैं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट को देखेंगे। लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से नियमित रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिए, अगर हम बात करें औसत चाल की तो 3 तरीके से क्वेश्चन आपका औसत चाल से रिलेटेड पूछा जाता है, जिसमें से देखिएगा पहला क्या है। पहला जो तरीका है औसत चाल निकालने का वह है आपका 2xy बट्टा x प्लस वाई। इसका उपयोग आपको तब करना है जब दो समान दूरी रहे और सिर्फ चाल अलग अलग हो। ठीक है, दूरी क्या रहे, दूरी समान रहे। बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दो समान दूरी और चाल अलग अलग रहने पर औसत चाल निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 2xy बटा x प्लस वाई, जहाँ x के स्थान पर पहला चाल और y के स्थान पर दूसरा चाल हमें लेना है। लेकिन अगर 3 समान दूरी हो और चाल अलग अलग हो, उस केस में औसत चाल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग 3xyz। यहाँ 3 वेरिएबल है क्योंकि 3 अलग अलग चाल होगा, बट्टा xy प्लस yz प्लस zx। इन सब के ऊपर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसलिए पहले सिर्फ फॉर्मूला को आप देखिए। इसका उपयोग कब करना है आपको, जब 3 समान दूरी हो और सिर्फ चाल अलग अलग हो। उस केस में ना औसत चाल निकालने के लिए हम लोग इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। और तीसरा जो फॉर्मूला है यह आपका जनरल फॉर्मूला है औसत चाल निकालने का, एवरेज स्पीड निकालने का। यह है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बट्टा कुल समय। दूरी बट्टा समय से चाल निकलता है, तो अगर आपको औसत चाल निकालना हो फिर क्या करना है, आपको कुल दूरी बट्टा कुल समय का उपयोग कर लेना है। इन तीनों ही फॉर्मूला के ऊपर आधारित क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। फिलहाल आपको करना यह है कि इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि फॉर्मूला आपके पास हमेशा के लिए रह जाए। आइए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बोला क्या है, एक आदमी किसी स्थान को 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है और वह साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा में उसका औसत चाल क्या होगा। आप पूरी यात्रा को गौर से देखिए। गया है जिस दूरी को किस चाल से गया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो किसी दूरी तक यह गया है और फिर वापस लौटा है। तो जाने में जितना दूरी यह तय किया होगा, वापस आने में भी तो वही दूरी होगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति घर से ऑफिस तक गया है और फिर ऑफिस से घर तक आया है, इसका मतलब कि घर से ऑफिस तक में जाने में जितनी दूरी होगी, ऑफिस से घर आने में भी तो वही दूरी होगी। तो जाने आने वाले क्वेश्चन में क्या होता है, डिस्टेंस आपका समान होता है। जाने वक्त चाल क्या है 4 और आने वक्त चाल क्या है 16। हमें क्या बताना है, पूरे यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगा। फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे एवरेज स्पीड के लिए, 2xy बट्टा x प्लस वाई। सबसे पहले 2, x के जगह पहला स्पीड कितना है 4, y के जगह दूसरा स्पीड कितना है 16 और बट्टा x प्लस वाई, यानी दोनों स्पीड का योगफल। तो 4 और 16 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बस इसको सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। 2 से अगर आप इसको काटते हैं 2 दहाई 20 हो जाएगा। 4 गुणे 16 64, 64 बट्टा 10, 10 से भाग करने का मतलब एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 6.4। तो 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा, औसत चाल होगा उस व्यक्ति का जो किसी स्थान को 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है और 16 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस लौटता है। तो आपका आंसर जो होगा इस पहले क्वेश्चन का वह क्या हो जाएगा, विकल्प सी। इस फॉर्मूला का उपयोग आपको तभी करना है जब दो समान दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाए। और बहुत ही ज़्यादा इस पर आधारित क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन में चलिए, यहाँ देखिएगा क्या है। बोला है एक मोटर चालक 150 किलोमीटर की दूरी, यह आपका डिस्टेंस दे रखा है, स्थित एक स्थान के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाता है और वापसी में उसका गति है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 150 किलोमीटर दूरी को वह गया है और फिर लौटा है। इसका मतलब कि जाने में अगर वह 150 किलोमीटर की दूरी तय किया है तो लौटने में भी कितना दूरी तय करेगा, 150 किलोमीटर। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी दूरी समान है, सिर्फ चाल क्या है, अलग अलग है। जाने वक्त चाल क्या है इसका 50 किलोमीटर प्रति घंटा और वापसी में चाल क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। पूरे यात्रा में औसत चाल यानी एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2xy बट्टा x प्लस वाई। 2 गुने x के जगह पहला स्पीड कितना है 50 और y के जगह दूसरा स्पीड क्या है 30। जब भी बोले जाने में और आने में, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि डिस्टेंस क्या है आपका, डिस्टेंस सेम है, सिर्फ स्पीड जो है वो आपका अलग अलग है। और डिस्टेंस सेम रहे, स्पीड अलग अलग रहे, तो फॉर्मूला आपको यही यूज करना है। बट्टा में क्या होगा x प्लस वाई, तो 50 और 30 80। आइए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले 0 से 0 को कैंसिल आउट करिए। चलिए 0 से 0 कट गया। अगर 2 से हम काटते हैं तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 से काटते हैं तो 2 होगा और यहाँ पे आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए।
अब यहाँ पे आपके साथ है 15 और 5 75/2, 75/2 कितना हो जाएगा 37.5। तो 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही क्या होगा पूरे यात्रा के दौरान इसका औसत चाल होगा। यहाँ पे जनरल फार्मूला भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, जनरल फार्मूला हमने जो तीसरा फार्मूला बताया था कि आप जो है क्या फार्मूला यूज कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यह आपका जनरल फार्मूला है। जब भी दूरी क्लियर रहे, समय क्लियर रहे, उस केस में आप इस फार्मूला का उपयोग करिएगा। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, देखिए 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान के लिए इस चाल से गया है और वापसी में चाल इतना है, मतलब कुल दूरी होगा 150 प्लस 150 यानी कि 300 किलोमीटर। कुल दूरी कितना हो जाएगा 300 किलोमीटर, जाने और आने मिलाकर के कुल दूरी तो यही होगा। अब बट्टा में क्या लिखेंगे, कुल समय लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम। अच्छा टाइम कितना लगेगा, तो पहला बार देखिए 150 किलोमीटर की दूरी तय किया है किस चाल से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो दूरी बट्टा चाल समय यानी 3 घंटा लगेगा। तो जाने में समय इसको कितना लगेगा 3 घंटा, प्लस आने में समय देखिए कितना लगेगा, दूरी तो यही तय करना पड़ेगा, 40 बार इतना है, तो 150/30 यानी कि 5 घंटे का समय लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा 300/8, इसको सोल्व करिए, यहाँ भी वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, यहाँ भी वैल्यू आपका 37.5 आ जाएगा। तो इसका उपयोग करके भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग आपको तब करना है जब दूरी और समय क्लियर रहे। यहाँ पे दूरी पता है, चाल दे रखा था, तो इससे हम लोग क्या किए, समय अलग अलग निकाल लिए कि जाने में इसको कितना समय लगा होगा, इस दूरी को इस चाल से तय करेगा 3 घंटा, इस दूरी को इस चाल से वापस आएगा 5 घंटा, जाने में 3 घंटा, आने में 5 घंटा, कुल दूरी कितना हो जाएगा 150 और 150 300 किलोमीटर। तो कुल दूरी बट्टा कुल समय, इसका भी उपयोग करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन जब भी डिस्टेंस सेम हो, चाल अलग अलग हो, तो फॉर्मूला आपको यही यूज करना है 2xy/x + y, ज़्यादा आसानी से यहाँ से आंसर आपका निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देखिएगा क्या है, बोला है रानी मुखर्जी अपने कुल यात्रा मार्ग को 3 समान हिस्सों में विभाजित करती है, यानी 3 समान भाग में अपने पूरी यात्रा को विभाजित की है, बांटी है। और बांटने के बाद देखिए स्पीड क्या रखी है 40, 30 और 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 3 समान दूरी को 3 अलग अलग चाल से तय की है। अब पूछा यह है कि यात्रा के दौरान उसका औसत चाल क्या होगा। इस बार क्या है 3 समान दूरी है, क्योंकि पूरी दूरी को यह 3 भागों में बांटी है, 3 बराबर भागों में बांटी है, और प्रत्येक भाग को यह 40, 30 और 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय की है। तो क्या होगा पूरे यात्रा के दौरान औसत चाल 3xyz, तो 3 गुने x के जगह 40 पहला स्पीड, y के जगह 30 दूसरा स्पीड, और z के जगह तीसरा स्पीड यानी कि 15। यह क्या है आपका 3xyz, ठीक है। फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया है, 3 समान दूरी, चाल अलग अलग, पूरे यात्रा के दौरान औसत चाल 3xyz बट्टा क्या होगा xy हो जाएगा, प्लस yz हो जाएगा, और प्लस क्या होगा zx हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब देखिए x का वैल्यू क्या है आपका, x का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए 40 है, y का वैल्यू 30 है, और z का वैल्यू कितना है, z का वैल्यू आपका 15 है। तो सबसे पहले हम करेंगे xy, तो 40 गुना 30 कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, प्लस yz 30 गुना 15 450 हो जाएगा, और zx तो 15 गुने 40 600 हो जाएगा, ठीक है। चलिए x के जगह पहला स्पीड, y के जगह दूसरा स्पीड, और z के जगह हमें तीसरा स्पीड रख देना है। बस सोल्व करिए इसको, ऊपर में जो वैल्यू है उसको रहने दीजिए, 3 गुना 40 गुना 30 गुना 15, यही तो है ऊपर में वैल्यू। नीचे वाले सभी वैल्यू को जोड़ लीजिए, कितना है 12 और 4 16 और 6 22, 2250। नीचे वाला वैल्यू आपका कितना है 2250 है। 0 से 0 कैंसिल आउट किए, 15 से काटेंगे 15 गुने 15 होता है 225, 15 से काटेंगे 15 दूना 30, 3 चौके 12 दूना 24, 24 किलोमीटर प्रति घंटा यह क्या हो जाएगा, इसका औसत चाल हो जाएगा। पूरे यात्रा में इसका औसत चाल कितना होगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब भी 3 समान दूरी हो, चाल अलग अलग हो, तो पूरे यात्रा के दौरान औसत चाल हम लोग इसी फॉर्मूला का उपयोग करके निकालेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ देखिए क्या बोला है, एक कार 3 किलोमीटर के चाल के क्रमिक विस्तार को, यानी प्रत्येक 3 किलोमीटर की दूरी को वह क्या करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है। ध्यान से क्वेश्चन के भाषा को समझिएगा। एक कार 3 किलोमीटर चाल के क्रमिक विस्तार को, यानी प्रत्येक 3 किलोमीटर की दूरी को यह क्या करता है 3 अलग अलग चाल से तय करता है। तो हमें क्या बताना है एक बार फिर से, पूरे यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगा। हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे एवरेज स्पीड निकालने के लिए, 3xyz बट्टा xy प्लस yz प्लस zx। तो सबसे पहले लिखिए 3x के जगह पहला स्पीड कितना है 10, दूसरा स्पीड कितना है 30, और तीसरा स्पीड क्या है, तीसरा स्पीड है आपका 60।
3xyz बट्टा में क्या होगा xy का वैल्यू देखिए क्या होगा 10 गुने 30 300 हो जाएगा, प्लस yz 30 गुना 60 कितना होगा 1800, और प्लस zx 60 गुना 10 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। ऊपर में देख लीजिए वैल्यू कितना है 3 गुना 10 गुना 30 गुना 60, और नीचे में देख लीजिए वैल्यू क्या है, नीचे में वैल्यू आपका हो जाएगा 18 3 21 और 6 2700। अब आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिएगा सबसे पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करिए, 3 तिया 9 से काटेंगे, 9 तिया 27 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 10 गुना 2 यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यही क्या होगा, यही आपका इस पूरे यात्रा के दौरान औसत चाल होगा। 3 समान दूरी था, चाल अलग अलग, पूरे यात्रा के दौरान औसत चाल 3xyz बट्टा xy प्लस yz प्लस zx। इसी तीनों फॉर्मूला के ऊपर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा और आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा क्या है। बोला है एक आदमी अपनी यात्रा का पहला 240 किलोमीटर की दूरी इस चाल से तय किया और दूसरा 240 किलोमीटर की दूरी इस चाल से तय किया। गौर से देखिए दोनों बार क्या है, डिस्टेंस सेम है, पहला बार भी 240 किलोमीटर, दूसरा बार भी 240 किलोमीटर, यानी दो समान दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया। हमें क्या बताना है, 480 किलोमीटर यानी पूरे यात्रा में 240 प्लस 240 मिला के कितना होगा 480 किलोमीटर, तो पूरा यात्रा तो इसका 480 का ही बनता है। औसत चाल क्या होगा, यानी फिर से क्वेश्चन आपका वही हो गया, दोनों बार क्या है, दूरी समान है, चाल अलग अलग है, तो पूरे यात्रा में औसत चाल क्या होगा। हम फॉर्मूला फिर से क्या यूज करेंगे, 2xy बट्टा x प्लस वाई। तो 2 गुने x के जगह पहला स्पीड कितना है 40, और b के जगह y के जगह दूसरा स्पीड कितना है 60, और बट्टा x प्लस वाई, तो 40 और 60 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, 6 चौके 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यह आपका क्या होगा, औसत चाल हो जाएगा। दो समान दूरी था, चाल अलग अलग था, पूरी यात्रा में औसत चाल 2xy बट्टा x प्लस वाई, इसी का उपयोग हमें करना है। हम चाहते तो इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते थे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल कितना डिस्टेंस हो जाएगा 240 480 दे भी रखा है कि 480 किलोमीटर की यात्रा में औसत चाल बताइए, तो यह हो गया आपका कुल दूरी। अब समय कैसे निकालेंगे, तो पहला 240 किलोमीटर की दूरी इस चाल से, तो दूरी बट्टा चाल, समय कितना हो जाएगा 6 घंटा हो जाएगा, प्लस अगला जो दूरी है 240 किस चाल से, 60 के चाल से, तो 240 बट्टा 60 कितना हो जाएगा 4। तो यह दूरी जो है 480 किलोमीटर का, उसको तय करता है 6 और 4 10 घंटे में। कुल इतना दूरी तय करने में कुल इतना समय, पहला दूरी 6 घंटा में, अगला दूरी 4 घंटा में, यानी 10, 480 बट्टा 10 यानी क्या हो जाएगा 48 किलोमीटर बराबर हो जाएगा। तो इसके मदद से भी हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमेशा आपको क्या करना है, इन तीनों फॉर्मूला को ध्यान रखना है, और इससे रिलेटेड जैसा कि हमने आपको बताया क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, बाकी क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।